Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। IBPS एसओ का स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 का रिक्रूटमेंट जो है आ चुका है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा 1 अगस्त को ही रिक्रूटमेंट आ गया था, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो रिक्रूटमेंट बता दे रहा हूँ कि आ गया है और लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त है। इसके पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो स्पेशली इसमें एसओ एचआर जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है ये बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेशन जो है प्री और मेंस का एक साथ ही आप लोगों को करना होगा, क्योंकि एग्जाम प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। 20-25 डेज का ही आपको टाइम मिलने वाला है, तो इसलिए साथ साथ आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि IBPS एसओ एचआर से आप एचआर से हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं और बहुत अच्छे से कम टाइम में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके पहले भी बहुत से स्टूडेंट हमारे IBPS एसओ एचआर का एग्जाम क्रैक किए हैं हमारे कोर्स से, तो आप भी ज्वाइन करके प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए रिक्रूटमेंट पे सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट पे हम लोग आ गए हैं, जो कि 6 पोस्ट है टोटल। IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। मार्केटिंग की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो मार्केटिंग से भी आप लोग होंगे, आपने MBA किए होंगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 1 अगस्त से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 21 अगस्त तक लास्ट डेट है। मैं लेट ये रिक्रूटमेंट बता रहा हूँ आपको। ओके, तो और इसका देखिए एक एक चीज़ डेट दिया रहता है और इसी डेट पे एग्जाम होता है। कॉल लेटर जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का अक्टूबर में आपको मिल आ जाएगा और नवंबर में जो है आपको प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट भी आपको नवंबर-दिसंबर में आ जाएगा, तुरंत रिजल्ट आता है। और कॉल लेटर मेन एग्जाम के लिए दिसंबर में आप डाउनलोड करेंगे और ऑनलाइन एग्जाम जो होगा एकदम दिसंबर में हो जाएगा और जनवरी-फरवरी तक आपका मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा और इंटरव्यू जो होगा फरवरी से मार्च 2025 में होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होता है आपकी ज्वाइनिंग जो होता है अप्रैल तक आ जाएगा। तो ये बहुत शानदार रिक्रूटमेंट इनका होता है कि टाइमली सब चीज़ हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन अगर प्रीलिमिनरी का एग्जाम नवंबर में होगा तो मेंस का एग्जाम दिसंबर में, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया तो 1 मंथ मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्री और मेंस का साथ साथ ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग नेचर का क्वालिफाई तो कर जाएंगे, मेंस जो है वो आपका मेन जो है वो रहेगा। तो आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या दिया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। राइट, तो ये सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है ये एग्ज़ाम देते हैं, तो ये इतने सारे बैंक है, इसमें कहीं पे भी आपको जॉब जो है वो मिल सकता है। वो वही डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे आपको भेजा जाएगा। बाकी नेशनलिटी, सिटीजनशिप ये सब तो आपको पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम एज 20 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर चाहिए। बाकी SC ST OBC का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका एज काउंट होगा 1 अगस्त 2024 तक। इस एज तक आप 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, अगर आप शेड्यूल कास्ट है, SC ST है तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC नॉन क्रीमिलियर है तो 3 ईयर्स का, और जो PWD कैंडिडेट है वो 10 ईयर्स का मिलेगा। बाकी जो कैंडिडेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे, जो कि 21 अगस्त तक आपके डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये इसमें बताया, इसका डेट दिया है, इसका मतलब यही होता है। IT ऑफिसर के लिए 4 ईयर का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर IT में। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राजभाषा अधिकारी के लिए हिंदी में ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके, लॉ ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री LLB का आपको होना चाहिए। ओके, और बार काउंसिल में आपका जो इनरोल होना चाहिए एडवोकेट के लिए। और 5th नंबर पे HR पर्सनल जो है, इसके बारे में मैं अच्छे से बात करने वाला हूँ। एज इसमें भी मैक्सिमम 30 ईयर है। ग्रेजुएट
आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 ईयर फुल टाइम का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट पे या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर एचआर या फिर एचआरडी में या फिर सोशल वर्क एमए जो है सोशल वर्क ये भी एप्लीकेबल है या लेबर लॉ में। इसमें किसी में भी आप पीजी किए होंगे तो आप समझिए कि एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट वो फुल टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। ओके, कुछ लोग ऑनलाइन लेकर आते हैं तो ऑनलाइन कहीं लिखा नहीं रहता है, आप अपने रिस्क पे भर सकते हैं। मुझे जहाँ तक पता कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, रेगुलर कोर्स होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्म जो है SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए फॉर्म फी है 175 जो है ये लगेगा और 850 रुपये बाकी अदर कैंडिडेट के लिए ये पे करना पड़ेगा आपको और 21 अगस्त से पहले आपको पे करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं तो देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम होगा लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी का, इनका थोड़ा अलग है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जितने पोस्ट है जिसमें एचआर पर्सनल ऑफिसर का प्री का जो एग्जाम होता है वो 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स का रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स 25 यानी एक क्वेश्चन पे हाफ मार्क्स रहेगा और 40 मिनट्स इसमें टाइम रहता है। इसमें आपको इंडिविजुअली आपको कट ऑफ पार भी करना पड़ेगा और इंडिविजुअल टॉपिक वाइज आपको टाइम मिलेगा। इस 40 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ये एग्जाम थोड़ा सा टफ टाइप का होता है, बाकी क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स के, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, इसके लिए भी 40 मिनट्स टाइम रहेगा। तो ये भी कोर्स इस बार हम लोग ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे आपको मिलेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट है टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा जो कि IBPS डिसाइड करेगी उस समय अपना रिजल्ट बनाते समय, शॉर्टलिस्ट करते समय, उस हिसाब से आप मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। तो हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना जरूरी है और इसमें मार्क्स लाना जरूरी है। उसके बाद आपका होगा मेंस एग्जाम के लिए जब एलिजिबल होंगे प्रोफेशनल नॉलेज का 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब कि अगर आप HR से हैं तो HR के ही सब क्वेश्चन 60 रहेगा, 60 मार्क्स का। तो ये बहुत अच्छे से हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे प्रिपरेशन हो जाएगा। और इसका HR का सिलेबस जो है UGC नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर का जो सिलेबस है सेम सिलेबस वही है। तो वही आप कोर्स UGC नेट कोड 55 का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, उसी से आपकी प्रिपरेशन जो है हो जाएगा। जब मेन का एग्जाम देंगे तो इस पैटर्न पे आपको टेस्ट मिलेगा, उस पैटर्न पे आप टेस्ट की प्रैक्टिस जो है वो करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, और बाकी जो है इसका पेपर 1 का जो सिलेबस है ये इंग्लिश रीजनिंग क्वांटिटेटिव आपको ये वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, या आई बटन यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले वीडियो बनाया गया है तो वही सेम सिलेबस है अभी भी, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सारा चीज़ था। बाकी आपको जो भी इससे आगे इम्पोर्टेंट चीज़ें होगा तो मैं देखता हूँ तो भी कुछ बताता हूँ। इसके अलावा कुछ क्वेरी होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो आप वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आई थिंक जितना बताना था इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया हूँ। एक बार फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन प्लान के ऊपर बात करूँ तो पहले से भी बताता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ कि आप दोनों सब्जेक्ट जो दोनों प्री प्लस मेंस दोनों को एक साथ प्रिपरेशन कीजिए, इक्वल टाइम दीजिए। प्री का एग्जाम होने के बाद मेंस के एग्जाम में ज़्यादा थोड़ा और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और हर एक टॉपिक को आप पढ़िए और उस टॉपिक को टेस्ट जरूर दीजिए। जैसे आप HR के पढ़ रहे हैं तो HR का मैं हमेशा बताता हूँ कि एक टॉपिक पढ़िए, उसका MCQ कीजिए, पूरा थ्योरी क्लास पढ़िए, उसके बाद उसका मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद ही दूसरे टॉपिक पे जाइए। फिर ऐसे करके आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ साथ टेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट देंगे उसी से आपका परसेंटेज जो है, मार्क्स जो है वो इंक्रीज होगा। जब तक आप टेस्ट डेली नहीं देते रहेंगे, रेगुलर नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और आप हवे में रहेंगे और इससे रिजल्ट आपका जो है बाद में खराब हो सकता है। तो इस तरीक़ा से एक आप टाइम टेबल बनाए कैसे पढ़ना है, आप
3 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए या 6 घंटा 8 घंटा पढ़िए, जितना ज़्यादा हो टाइम पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है साथ साथ आप लोग जरूर कीजिए। सभी के लिए बता रहा हूँ, जिनका पहले से प्रिपरेशन हो गया है उनके लिए भी। ओके, इसके अलावा कुछ गाइडेंस चाहिए होगा तो आप ट्रिपल एकेडमी पे चैट पे मैसेज भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.